नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज का जो वीडियो है बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। इसमें हम अपडेटेड मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जितने भी हमारे 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लोकसभा में उन कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी हैं, विधानसभा में कितनी हैं। तो आपको वीडियो को देखने के साथ साथ आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है और अच्छे से इन चीज़ों को नोट कर लेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उनमें आपके 1 से 2 क्वेश्चन है वो ज़रूर राइट हो जाएंगे। तो अपडेटेड है ये फरवरी 2021 तक। तो अच्छे से हम इस वीडियो को करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो इसके अंदर जो है मध्य प्रदेश के, आप सब जानते हैं कि जो सीएम हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। क्लियर है? मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, भोपाल इसकी कैपिटल है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका जो एरिया है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। वैसे सबसे बड़ा राजस्थान है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजभाषा इसकी हिंदी, सिंधी और बुंदेली जो है यहाँ पर बोली जाती है। अब इसके अलावा इसमें 3 चीज़ें और हमारे को जो करनी है वो है लोकसभा की सीटें। ठीक है, लोकसभा की सीटें इसमें कितनी है? 29 है। कितनी है? 29। राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो वो हैं 11। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो वो हैं 230। ठीक है, ये साथ साथ में आप नोट करते जाना। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी की हम बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश आप सब जानते हैं कि इसकी कैपिटल लखनऊ है। वर्तमान में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और यहाँ पर जो राज्यपाल वो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। वो यूपी की भी है और यहाँ पर एमपी की भी है। ठीक है, दोनों का प्रभार उन्हीं के पास है। ठीक है, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका जो एरिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर जो है उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम बात करें तो क्योंकि जो यूपी है इसके अंदर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। कितनी हैं? 80 सीटें हैं। राज्यसभा की मैं बात करूं तो यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं। कितनी हैं? 31 हैं। वहीं पर मैं इसमें क्या है, विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 403 है। और यूपी के अंदर विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की बात करूं, वीपी से इसको मैं लिख रहा हूं, वो है 100 है। ठीक है, तो ये टोटल सिनेरियो है इसका, आप समझ गए होंगे। सबसे ज़्यादा सीटों में चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो कहाँ पर है? यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, एक बार लाइक ज़रूर कर दें। राजस्थान आप सब जानते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया मैंने आपको बताया था। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। आप सब जानते हैं सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। ठीक है, और यहीं पर मैं राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल है कलराज मिश्रा। ठीक है, कलराज मिश्र है। ठीक है, राजधानी क्या है? जयपुर है। ठीक है, लेकिन इनका जो हाईकोर्ट है वो जोधपुर में है। आप कई बार हाईकोर्ट पे एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कौन से हाईकोर्ट कहाँ पर है और अभी प्रेजेंट के अंदर, जैसे हमारे 25 हाईकोर्ट हैं तो इनके चीफ जस्टिस कौन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब हम राजस्थान की सीटों की यदि बात करें तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 25 हैं। ठीक है, अब वहीं राज्यसभा की मैं बात करूं, राजस्थान की सीटों की हम बात कर रहे हैं तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं। और विधानसभा की सीटें जो हैं वो कितनी हैं? 200 हैं। ठीक है, सिंपल सा है, समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत है वो कांग्रेस के सीएम हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा राज्य है वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। तो हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो एरिया है, क्षेत्रफल है वो 1,96,000
1,96,024 है। गुजरात का कितना है? 1,96,024 है। ठीक है। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो वो है विजय रूपाणी। विजय रूपाणी यहाँ पर क्या है? सीएम है। ठीक है। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। आचार्य देवव्रत क्या है? यहाँ पर गवर्नर है। राजधानी इसकी गांधीनगर है। ठीक है। विजय रूपाणी कौन सी पार्टी के हैं? तो ये बीजेपी पार्टी के हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया सारी बातें? चलिए अब यहाँ लोकसभा की हम बात कर लें तो यहाँ पर 26 सीटें। राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा की कितनी सीटें? 11 हैं। फिर विधानसभा की आपको बतानी है तो 182 सीटें हैं। ठीक है, नोट कर लेना। समझ आ गया? चलिए कॉपी पेन में आप नोट करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा राज्य है गुजरात हो गया चौथा। अब पांचवा जो है कर्नाटक आ गया। कौन सा आ गया? कर्नाटक। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। कर्नाटक की कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। इसका जो एरिया है वो है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर जो है कर्नाटक फैला हुआ है। बेंगलुरु आप सबको पता है इसकी राजधानी है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा है। BS येदुरप्पा। राज्यपाल कौन है यहाँ पे? वजुभाई वाला है। ठीक है, वजुभाई वाला, जैसे गुंडे टाइप नाम है ना, वजुभाई वाला। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम बात करें, येदुरप्पा बीजेपी से जो है मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ लोकसभा की सीटों की बात करें तो 28 सीटें हैं। कितनी हैं? 28 सीटें हैं। ठीक है। राज्यसभा की सीटों की बात करूँ तो यहाँ पर 12 हैं। विधानसभा की सीटों की मैं बात करूँ तो 224 हैं। और यहीं पर विधान परिषद VP आ गया, UP में आया था हमारे, अब दूसरा कहाँ आ गया? कर्नाटक में आ गया। तो विधान परिषद की 75 है। कितनी सीटें हैं? 75। उसमें 100 थी। चलिए कर्नाटक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ। किसकी तरफ? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की मैं यदि बात करूं तो यहाँ पर के पलानी स्वामी, तमिलनाडु के CM कौन है? के पलानी स्वामी। ठीक है। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और कैपिटल है यहाँ की चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु कैपिटल क्या होगी? चेन्नई होगी। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलिए के पलानी स्वामी जो है यहाँ पर क्या है? CM है। जो AIADMK जो इनकी पार्टी है, क्या है? AIADMK। ठीक है, ये इनकी पार्टी का नाम है। लोकसभा की सीटों की बात करूं तो 39 सीटें हैं यहाँ पर। राज्यसभा की सीटों की बात करूं तो 18 हैं। और विधानसभा की सीटें 234 है। विधान परिषद नहीं है, 234 सीटें हैं तमिलनाडु में। ठीक है, सारी चीज़ें समझ आ गई? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पे बिहार। क्या आ गया? बिहार। बिहार आप सब जानते हैं, इसकी कैपिटल कौन सी है? पटना है। CM NDA के CM है, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन की सरकार है। और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। बिहार के जो CM हैं वो कौन है? नीतीश कुमार है। समझ आ गया? चलिए तो अब बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल यहाँ पर कौन है? फागू चौहान है। फागू चौहान। ठीक है। बिहार में बात करूं तो आप सब जानते हैं कि बिहार के अंदर जो लिटरेसी रेट की बात आती है तो यहाँ पर ये पिछड़ जाता है बिहार। और बिहार में जो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि बिहार के अंदर जो बाढ़ है वो किस नदी के कारण आती है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी? लोकसभा की सीटों की। तो बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। और यदि हम राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 16 हैं। और विधानसभा की सीटों की हम बात करें तो 243 हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो विधान परिषद भी है, VP विधान परिषद, तो वो कितनी है? 75 है। 75 है। ठीक है, समझ आ गया बिहार के बारे में? चलिए अगला देखते हैं हम पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता है। और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। और मुख्यमंत्री कौन सी हैं? ममता बनर्जी हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं ममता बनर्जी। सीट लोकसभा की 42 हैं, राज्यसभा की 16 हैं। और विधानसभा की 295 सीटें हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अभी इलेक्शन होने हैं आगे। पश्चिम बंगाल कोलकाता। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। तो उड़ीसा भुवनेश्वर।
ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम आप सब जानते हैं नवीन पटनायक है यहाँ। राज्यपाल गणेशी लाल है। भुवनेश्वर यहाँ कैपिटल होगी, ठीक है, उड़ीसा की। और उड़ीसा के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 21 हैं। कितनी? 21। तो राज्यसभा की 10 हैं और विधानसभा की 147 है, ठीक है, नोट कर लेना भाई। चलिए आगे 10 नंबर पे चलते हैं। असम, असोम भी बोलते हैं आजकल इसको। असम को क्या बोलते हैं? असोम, ठीक है। राजधानी क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल जगदीश मुखी है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। सर्बानंद सोनोवाल भाजपा पार्टी से हैं। यहाँ कम ही सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14 हैं और राज्यसभा की इसकी हाफ है, 7 सीटें हैं। और विधानसभा की अच्छी खासी सीटें यहाँ पर कितनी हैं? 126 सीटें हैं, ठीक है, 126 नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पे जो नंबर आता है वो किसका आया है? केरला का आया है। किसका आया है? केरल, केरला जो भी बोलो, आप सब जानते हैं केरल है वो किसके लिए? मसालों के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ केरल की जो साक्षरता इसमें भी अव्वल है। और किस चीज़ में है? जो सेक्स रेशियो है उसके अंदर भी केरल फर्स्ट पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। पिनरई विजयन यहाँ पर क्या है? सीएम है। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम इसकी क्या है? कैपिटल है। पिनरई विजयन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उससे हैं। लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 20 हैं भाई। राज्यसभा की 9 है और विधानसभा की 141 सीटें हैं, ठीक है, समझ आ गया? ठीक है। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। किसकी तरफ? महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी आप सबको पता है मुंबई है यहाँ पर, ठीक है। और किसमें? गर्मियों के अंदर ज़्यादातर इस गर्मी में मुंबई होती है और सर्दी में नागपुर है। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी से 3 पार्टियों का गठबंधन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ लोकसभा की सीटों की बात करें तो 48 सीटें हैं यहाँ पर। राज्यसभा की सीटों की यदि मैं बात करूँ तो वो 19 सीटें हैं और विधानसभा की सीटें हैं 288, ठीक है। और विधान परिषद हैं यहाँ वीपी है 78 हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं? 78। चलिए 4 आ गए ना ऐसे विधान परिषद वाले। अब आ गया हमारा झारखंड। क्या कौन सा राज्य पे आ गए हम? झारखंड के ऊपर आ गए, ठीक है। झारखंड आप सब जानते हैं रांची कैपिटल है झारखंड की। कौन सी कैपिटल है? झारखंड की रांची। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के वो हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, ठीक है। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। हेमंत सोरेन है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं, ठीक है। लोकसभा की यहाँ पर जो सीटें हैं वो 14 हैं। कितनी सीटें हैं? 14 हैं, ठीक है। और राज्यसभा की सीटों की यदि मैं बात करूँ तो वो 6 हैं झारखंड के अंदर और विधानसभा की सीटें 81 हैं, ठीक है। झारखंड हो गया। चलिए अगला है उत्तराखंड। कौन सा आ गया? उत्तराखंड। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के जो सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। क्या नाम है उनका? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह राज्यपाल हैं यहाँ पर बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य यहाँ पर क्या है? राज्यपाल हैं। और यहाँ की जो राजधानी है उत्तराखंड की वो क्या है? देहरादून। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि जो उत्तराखंड जो राज्य है वो किससे अलग होके बना है। उत्तराखंड है वो किससे अलग हुआ है, ठीक है। देहरादून जो है वो सर्दियों में है और गैरसैंण इसकी जो कैपिटल है वो गैरसैंण में लिख देता हूँ वो किस में है? गर्मियों के अंदर है, ठीक है। गर्मी में गैरसैंण रहेगा याद, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में लोकसभा की सीटों की। तो 5 सीटें हैं भाई। कितनी सीटें? 5। राज्यसभा की 3 हैं और विधानसभा की 71 सीटें हैं यहाँ पे। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर हम स्टेट की बात करें तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल, ठीक है, भूपेश बघेल।
छत्तीसगढ़ है, इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 2000 को हुई। राजभाषा है वो इसकी क्या है, हिंदी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन हो गया यहाँ पर, भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। ठीक है। और यहाँ पर जो राजधानी की हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वो है नया रायपुर। ठीक है, नया रायपुर या रायपुर। ठीक है। भूपेश बघेल किस पार्टी से हैं, मैं पूछूं तो आप बताओगे कांग्रेस से हैं। लोकसभा की सीटें पूछ लें तो 11 सीटें हैं यहाँ पर। कितनी सीटें हैं, 11। ठीक है। और राज्यसभा की सीटों की बात करूँ तो 5 सीटें हैं, और विधानसभा की 90 सीटें हैं। ठीक है, विधान परिषद वगैरह इसमें नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब, पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब जो सीएम है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ पर राज्यपाल हैं पीवी सिंह, जो है वीपी सिंह। ठीक है, हाँ पीवी सिंह बदनौर हैं। इन पे इनका जो चंडीगढ़ पे भी इसी का शासन चलता है। ठीक है। और राजधानी क्या होगी, हरियाणा पंजाब की दोनों की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़ है। यूटी है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट था, इसलिए एक ही राजधानी बनाई। ठीक है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 13 हैं। राज्यसभा की सीटें 7 हैं, और विधानसभा की सीटें 117 हैं। क्लियर है। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं तेलंगाना की 17 नंबर पे। तो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, हैदराबाद है। और राज्यपाल है तिमिलीसाई साउंडराजन। ठीक है, तिमिलीसाई सुंदरराजन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, सुंदरराजन, सुंदरराजन। ठीक है, तिमिलीसाई सुंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन हो गया, के चंद्रशेखर राव हो गया। ये जो इनकी पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी है। ठीक है। लोकसभा की यहाँ पर 17 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 17 सीटें हैं। इसके साथ साथ हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। और यहाँ पर विधानसभा की हम बात करें तो 119 सीटें हैं। ठीक है, 119। और यहाँ पर विधान परिषद है वीपी को जिस, तो वो है 43। विधान परिषद कितनी है, 43 है। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, किसकी बात करेंगे, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। तो आंध्र प्रदेश जो है मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। राज्यपाल कौन है यहाँ पे, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, तो इसको बी हरिचंदन भी कहते हैं। जगमोहन जो रेड्डी मुख्यमंत्री है, इसकी पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस। ठीक है, वाईएसआर कांग्रेस। ठीक है, ये इसकी पार्टी है। अब अमरावती क्या है, वहाँ की कैपिटल है। अमरावती क्या है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। लोकसभा की हम बात करें तो यहाँ पर 25 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 25 हैं। राज्यसभा की बात करूँ तो 11 सीटें हैं यहाँ पर। और विधानसभा की जो हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर है वो 58 सीटें हैं। ठीक है, सॉरी विधानसभा की बात करें तो 175 सीटें हैं। और यहाँ पर विधान परिषद है जिसकी 58 सीटें हैं। ठीक है, तो समझ आ गया यहाँ तक आपको। लोकसभा की 25 हैं, राज्यसभा की 11 हैं, विधानसभा की 175 हैं, और विधान परिषद की 58 सीटें हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हिमाचल प्रदेश की तरफ। ठीक है, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर हैं। सबसे पहले देखें तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो हुआ है 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश पूर्वी पंजाब को काटकर बनाया गया, पूर्वी पंजाब से ये अलग हुआ है। और यहाँ पर कैपिटल की बात करें, एक तो शिमला कैपिटल है इसकी जो गर्मियों में है, और धर्मशाला है वो सर्दियों में, सेकंड कैपिटल है, ये सर्दी में है और ये गर्मी में है। ठीक है, शिमला किस में है, गर्मी में है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जयराम ठाकुर। ठीक है, जयराम ठाकुर भाजपा के हैं। और यहीं पे मैं बात करूं जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी सीटों की। ठीक है, सीट जो लोकसभा की इसमें 4 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 4। राज्यसभा की इसमें 3 सीटें हैं। विधानसभा की जो सीटें हैं वो 68 है। समझ आ गया हिमाचल का आपको। चलिए अगला है अरुणाचल प्रदेश। क्या है,
अरुणाचल प्रदेश। आप सब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, ईटानगर है। ठीक है, कैपिटल क्या होगी, ईटानगर होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के, तो वो हैं पेमा खांडू, पेमा खांडू। ठीक है, और राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर बी डी मिश्रा, डॉक्टर बी डी मिश्रा यहाँ पर क्या है, राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए, और जो पेमा खांडू है वो भारतीय जनता पार्टी से है। लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं, सिर्फ 2 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करूँ तो 1 सीट है, और विधानसभा की यहाँ पर 60 सीटें हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया अपना। अब बढ़ते हैं आगे, अगला है हरियाणा। हरियाणा की बात करूं तो सीएम है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और यहाँ पर डिप्टी सीएम का पद भी है, तो वो है दुष्यंत चौटाला। ठीक है, दुष्यंत चौटाला। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब दोनों की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पर लोकसभा की सीटों की, तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 10 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं, और विधानसभा की सीटें 90 हैं। ठीक है, एक राज्यपाल चाहे तो चुन सकता है, 90 से तो 91 हो सकती हैं। समझ आ गया, क्लियर है हरियाणा का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट त्रिपुरा, क्या आ गया, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की बात करें तो कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं। कौन है मुख्यमंत्री, विप्लव कुमार देव हैं। जो पार्टी कौन सी है इसकी, भाजपा है। ठीक है, और राज्यपाल है रमेश बैस, रमेश बैस। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, और विधानसभा की 60 सीटें हैं इसमें भी। ठीक है, त्रिपुरा के अंदर कितनी है, 60 हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम मणिपुर। अगला क्या क्या, मणिपुर। कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह है। ठीक है, एन बीरेन सिंह। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा वो हो गया, एन बीरेन सिंह। यहाँ पर कौन है, बीरेन सिंह, तो एन बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह पार्टी की इसकी कौन सी है, भाजपा है। और यहाँ पर राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला। राजधानी क्या होगी, इम्फाल होगी। ठीक है, मणिपुर की। वही लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, और विधानसभा की 60 सीटें हैं। मणिपुर की भी जो है सेम है। ठीक है, किसकी हमने पहले पढ़ा, त्रिपुरा, उसकी भी सेम थी, मणिपुर की भी सेम है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना इन बातों का आपको। आगे बढ़ते हैं मेघालय की तरफ। मेघालय, मेघालय जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, चेरापूंजी हो गया, मासिन राम हो गया, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ये वही स्थान है जहाँ गारो खासी की पहाड़ियाँ हैं। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है, राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। ठीक है, मेघालय के कौन है, सत्यपाल मलिक हैं। ठीक है, और कैपिटल होगी शिलोंग, शिलांग या शिलोंग। जो कोनराड संगमा है इनकी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, वही सेम टू सेम इसका है। लोकसभा की बात करूं तो यहाँ पर 2 सीटें हैं, राज्यसभा की बात करूं तो 1 सीट है, और विधानसभा की बात करूं तो 60 सीटें हैं। ठीक है, सेम है इनका। अब बढ़ते हैं गोवा की तरफ। ठीक है, गोवा। गोवा की बात करें तो इसकी स्थापना है वो 30 मई 1987 को हुई। ठीक है, 30 मई 1987। ठीक है, गोवा 30 मई 1987 को बना। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर, प्रमोद सावंत है, प्रमोद सावंत। ठीक है, और जो इसकी कैपिटल है वो क्या है गोवा की, वो है पणजी। ठीक है, गोवा की कैपिटल क्या होगी, पणजी होगी। तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो भारत का सबसे छोटा जो गोवा ही है, क्षेत्रफल के अनुसार हम बात करें तो गोवा सबसे छोटा है, तो इसका एरिया कितना है, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और जो भारतीय जनता पार्टी के हैं यहाँ पर प्रमोद सावंत हैं जो सीएम है, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, कार्यवाहक हैं ये, मतलब एडिशनल चार्ज है, तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा की यहाँ पर भी 2 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 2। और राज्यसभा की कितनी सीट है, 1 है, और विधानसभा की सीटें सबसे कम है माने तो यहाँ पर 40 सीटें हैं। गोवा में कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। क्या है राजधानी, कोहिमा। ठीक है, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो नेफ्यू रियो है। पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है इसकी। ठीक है,
नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव फ्रंट, ठीक है। एक सीट है यहाँ पर लोकसभा की, राज्यसभा की एक सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं। राज्यपाल है RN रवि, ठीक है, RN रवि, और राजधानी कोहिमा है ही, ठीक है। लैंड का मतलब भूमि होता है और नागा यहाँ पर जनजाति है, इसलिए नागालैंड इसको बोला गया है। अब बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम आइजोल कैपिटल है, मुख्यमंत्री जोरामथंगा है, ठीक है। पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट, और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ पर बात करूँ तो लोकसभा की एक सीट है, राज्यसभा की भी एक सीट है मिजोरम में, और विधानसभा की गोवा की तरह यहाँ पर भी 40 सीटें हैं, ठीक है। समझ आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम सिक्किम की तरफ। सिक्किम कैपिटल आप सब जानते हैं गंगटोक है सिक्किम की, और यहाँ पर सिक्किम की स्थापना 10 अप्रैल 1975 को हुई थी। राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम जो क्रांतिकारी मोर्चा है पार्टी का नाम इनकी, और गंगा प्रसाद यहाँ पर राज्यपाल हैं। लोकसभा की यहाँ पर एक सीट है, राज्यसभा की एक सीट है, और विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ 32 ही सीट है। कुल कितनी सीट है? 32 ही सीट है। याद रखना, सिक्किम में सिर्फ और सिर्फ 32 सीटें हैं, ठीक है। तो ये हमारे 28 के 28 राज्य कंप्लीट हो चुके हैं अच्छे से। वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, तो जितना हो सके इसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उसको इसका बेनिफिट मिल सके। अब 8 हमारे यूटी हैं, अंदर जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। देखिए, दिल्ली जो है नई दिल्ली हो गया, ठीक है, कैपिटल तो वही नई दिल्ली, दिल्ली। और CM है यहाँ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, और यहाँ पर LG होता है। क्या होता है? LG, ठीक है, उपराज्यपाल। तो LG वो है यहाँ पर अनिल बैजल, ठीक है, नोट कर लेना आप, अनिल बैजल, ठीक है, लिख लेना कॉपी में। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे बात करूँ जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर, ठीक है, राजधानी होगी जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजधानी श्रीनगर तो गर्मी में और जम्मू सर्दी में होती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा लिख लेना। उसके बाद बात करता हूँ लद्दाख की। लद्दाख कैपिटल है लेह, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाने के बाद इसको जो राज्य से UT बना दिया गया, तो लद्दाख की कैपिटल क्या होगी? लेह होगी, और उपराज्यपाल है RK माथुर, RK माथुर। अब है दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। देखिए, दमन दीव इसको दादरा नगर हवेली में मिला दिया, पहले अलग था ये, पहले दमन दीव, दीव कैपिटल थी, तो अब दमन कैपिटल है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। दमन होगी कैपिटल। प्रशासक है प्रफुल्ल खेड़ा पटेल, ठीक है, प्रफुल्ल खेड़ा पटेल हैं यहाँ पर प्रशासक हैं वो। फिर बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ जो यहाँ पर जो प्रशासक हैं वो पंजाब के जो राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर, वही यहाँ पर प्रशासक हैं। चंडीगढ़ के अंदर एक लोकसभा की सीट है और उस पर किरण खेर है, ठीक है। अब बात करते हैं पांडिचेरी की। पांडिचेरी या पुडुचेरी बोलते हैं, पुडुचेरी, पुडुचेरी कैपिटल है, और यहाँ पर उपराज्यपाल हैं किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी। समझ आ गया? चलिए, अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, और देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ पे उपराज्यपाल हैं, देवेंद्र कुमार जोशी। और लास्ट हमारा लक्षद्वीप, कवरत्ती यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, और यहाँ पर भी प्रफुल्ल कुमार, वही प्रफुल्ल कुमार जो हैं क्या हैं यहाँ पर प्रशासक के रूप में है, ठीक है, जो दादरा नगर हवेली में है वही हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये 8 के 8 हमारे UT भी हो गए हैं, और 28 जो हमारे स्टेट कवर कर दिए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, जितना हो सके इसको शेयर करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो टारगेट है हमारा 500 इस पे लाइक का, तो वो कर दीजिए, आपको तुरंत जो है PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।